शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिद अजीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, मुल्क के बदतरीन माशी हालात की वजह से नौजवान नस्ल ने मौत को भी गले लगाना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि नौजवानों की एक कसीर तादाद जो रिज़्क़ की तलाश के लिए बरास्ता समुंदर यूनान से इटली जा रहे थे, समुंदर के दरमियान में उनकी कश्ती डूब गई और जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई। तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 11 या 12 के करीब जो नौजवान हैं वो बचे हैं और 400 के करीब तकरीब कहा जा रहा है कि नौजवान वो इस हादसे की वजह से जाँ भाग हो गए हैं। क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये इतना बड़ा जो सानिया हुआ है इसके पीछे क्या राज कार फरमा हैं? पाकिस्तान के माशी जो बदतरीन हालात हैं उनकी वजह से हमारी जो नौजवान नस्ल है वो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए मजबूर क्यों हो रही है? आज पाकिस्तान में इस कदर महंगाई बढ़ चुकी है, माशी हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि नौजवान नस्ल जो है उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। रोज़ बरोज़ पाकिस्तान के अंदर जो माशी हालात हैं लोगों के बिगड़ते जा रहे हैं, लोग खुदकुशियों के ऊपर मजबूर हो चुके हैं। ये वो नौजवान थे जो रिज़्क़ की तलाश में और अपने माँ बाप को यहाँ पर पता नहीं क्या वादे करके गए होंगे कि हम बाहर जाएंगे, बाहर जाके कमाएंगे और अपने मुल्क के अंदर पैसा भेजेंगे, अपनी फैमिलीज़ को पैसा भेजेंगे। इनमें से बेशतर ऐसे लोग होंगे जो शादीशुदा होंगे, जिनके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, लेकिन उन्होंने ये रिस्क क्यों लिया? इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनको कोई यहाँ पर अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान में सियासी जो पार्टियां हैं वो सिर्फ इक़्तिदार की जंग तो लड़ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उनसे उनको कोई गर्ज नहीं है। आज पाकिस्तान के माशी हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान से बहुत सारी मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं वो भी ये मुल्क छोड़ के जा चुकी हैं। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अपने घर का खर्चा पूरा करने के लिए भीख मांगने के ऊपर मजबूर हो चुके हैं। बड़ी बड़ी अच्छी फैमिलियों के लोग जो हैं वो हमने देखा है कि वो भीख मांगना शुरू हो चुके हैं। और यही वजह है कि ये जो नौजवान लोग थे, ये जो तकरीबन 400 के करीब जो लोग पाकिस्तान में यहाँ से यूरोप की तरफ जाना चाहते थे, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जाना चाहते थे, सिर्फ़ इसलिए कि वहाँ पर उनको बेहतर रोज़गार मिलेगा, वहाँ पर वो अच्छे पैसे कमा सकेंगे और वो जो पैसे हैं वो अपने मुल्क में भेजेंगे, अपनी फैमिलीज़ को भेजेंगे और उनकी जो फैमिली है वो इस वक्त जिस तरीके से यहाँ पर कसम पुसरी की ज़िंदगी गुजार रही है वो बेहतर हालात में आ जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है कि रोज़गार मिल नहीं रहा। रोज़ाना कोई ना कोई न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है कि पाकिस्तान की फ़लाँ जो इंडस्ट्री है वो बंद हो चुकी है, फ़लाँ मल्टीनेशनल जो कंपनी है उसने वाइंड अप कर दिया है। यहाँ पर रोज़ बरोज़ लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। लोगों की सैलरीज इस कदर नहीं है कि वो अपने अखराजात पूरे कर सकें। तकरीबन 30 से 35% पाकिस्तान के अंदर इस वक्त महंगाई की जो शरह है वो बढ़ चुकी है और हुकूमत अपने अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत को सिर्फ़ और सिर्फ अपने मिनिस्टर्स की अपने कामों की लगी हुई है। इस वक्त आपने देखा होगा कि मुल्क जो है वो दिन ब दिन माशी तौर पर गिरदाब के अंदर गिरता जा रहा है, लेकिन इस मुल्क की तरफ किसी को कोई तवज्जो नहीं है। पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है, ख़ास तौर पर जो मिडिल क्लास है, वो बहुत बुरी तरह इस वक्त परेशान है, लेकिन उनकी तरफ भी किसी को कोई तवज्जो नहीं है। ना कोई पॉलिटिशियन इसके बारे में सोच रहा है, ना ही पाकिस्तान का कोई इदारा इसके बारे में सोच रहा है कि पाकिस्तान के जो 22-24 करोड़ जो अवाम हैं उनका क्या बनेगा, ये लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। इनके लिए यहाँ पर रहना किस कदर मुश्किल हो चुका है और वो अपनी ज़िंदगियों के साथ खेलना शुरू हो चुके हैं। वो एजेंटों के हाथों में खेल रहे हैं। एजेंटों ने उनसे 25-25 लाख रुपए लिए हैं और उनको ये झांसा दिया गया कि हम आपको इटली पहुंचा देंगे, यूरोप के किसी मुल्क में पहुंचा देंगे, वहाँ पर आज अब जाकर जो है बेहतर पैसे कमाना शुरू कर देंगे। यही वजह है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर चूँकि इस कदर हमारी इकनॉमिकल कंडीशन ख़राब हो चुकी है कि उनको कोई बेहतर मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। नौजवान नस्ल अपनी डिग्रियाँ हाथ में लेकर फिर रही है, लेकिन उसके बावजूद उनको ये समझ नहीं आ रही कि शायद उनका जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान में है या नहीं। अभी आपने सुना होगा कि तकरीबन 10 लाख के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क छोड़ चुके हैं, वो इस मुल्क से बाहर चले गए हैं। हमारी जो आने वाली बेहतर नस्ल थी वो इस मुल्क को छोड़ने के ऊपर मजबूर हो चुकी है। कोई बंदा अगर आप किसी से पूछें तो पाकिस्तान में रहने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आने वाले
8-10 सालों में ठीक नहीं होंगे और यहाँ पर ऐसी ही सूरत हाल चलती रहेगी, क्योंकि जो भी हुकूमत आती है वो लोगों को यही कहती है कि अब हालात बेहतर हो जाएंगे। इससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी यही लोगों से कहा और इस तरह के इकदाम किए, मुल्क में महंगाई बढ़ी। लेकिन पीडीएम की हुकूमत ने तो 13 माह में वो कुछ कर दिया कि जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। इन्होंने तो लोगों के लिए इस कदर मुश्किलात बढ़ा दी कि लोग यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल हो गया, लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। लोग परेशान हैं, लोग अपने बच्चों को बेचने के तैयार हो गए हैं, लोग रोज़ बरोज़ भीख मांगना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान में पिछले साल आपने देखा होगा कि सैलाब भी आया था और अभी तक वो जो सैलाब ज़दगान के लोग हैं उनके घर आबाद नहीं हो सके और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हम किस मुल्क में रह रहे हैं? पता नहीं हम आहिस्ता आहिस्ता इस कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं और आने वाली जो नौजवान नस्ल है मुस्तकबिल इस मुल्क के अंदर अपना सोचती है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। और हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि कब तक ये लोग बर्दाश्त करते रहेंगे, कब तक लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ती रहेंगी। क्या कभी पाकिस्तान में भी ऐसा वक्त आएगा कि लोग खुशहाली की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे? पाकिस्तान में भी ऐसा वक्त आएगा कि लोगों के लिए बेहतर सहूलियात होंगी, बेहतर मौके मुयस्सर होंगे? क्योंकि यहाँ पर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। आज जब जिस सानिया हमने सुना तो पूरी कौम इस साने की वजह से अफसरदा बैठी हुई है और पूरी कौम ये सोच रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग अपनी ज़िंदगियों का रिस्क ले रहे हैं, क्यों जो नौजवान हैं जो अपने घर बार को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्यों वह पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, क्यों पैसे देकर एजेंट जो हैं उनके हाथों में जा रहे हैं। लेकिन इन सब का जवाब अगर आप देखें तो सिर्फ़ इन सब का एक ही बेहतरीन जवाब है कि मुल्क की बदतरीन जो माशी सूरत हाल है वो इस सब का जवाब है। क्योंकि मुल्क की बदतरीन सूरत हाल की वजह से ही आज पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दूसरी तरफ बजट के हवाले से भी IMF जो है वो अभी तक मुतमिन हमें नज़र नहीं आ रहा। जो हुकूमत ने बजट पेश किया उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि हुकूमत ने जो अपने खराजात और जो आमदन के ज़राए हैं उसके दरमियान कोई तनासब जो है वो कायम नहीं किया, जिसकी वजह से बजट के ऊपर IMF के बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं और लग ऐसा रहा है कि जैसे IMF पाकिस्तान को जो किस्त है वो नहीं देगा और वो किस्त डिले होने की वजह से पाकिस्तान की कंडीशन मज़ीद ख़राब होती जाएगी, लोगों के ऊपर मज़ीद टैक्स लगाने पड़ेंगे और आगे तो 2-3 महीनों के अंदर पाकिस्तान ने कर्ज़ों की किस्त भी अदा करनी है। ना सिर्फ कर्ज़ों की किस्त बल्कि उसके ऊपर जो सूद की बहुत बड़ी रकम है वो भी हमने अदा करनी है। लेकिन अभी तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आला राना साहब वैसे तो बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ दे रहे हैं, लेकिन इन तसल्लियों का कोई प्रैक्टिकल हमें नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जब भी हम बाकी जो माशी माहिरीन हैं उनको सुनते हैं या उनकी आराज़ सुनते हैं तो वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं और लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान अल्लाह ना करे कि आने वाले दिनों में जो है वो पाकिस्तान डिफ़ाल्ट ना कर जाए। IMF ने तो पाकिस्तान के बजट के हवाले से बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठा दिए हैं और IMF ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो बजट पेश किया है उसमें जो अखराजात हैं उनको पूरा करने के लिए वो पैसे कहाँ से आएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने अखराजात को कम करने के लिए और अपनी आमदन बढ़ाने के लिए उसके मतलब कोई प्रोग्राम नहीं दिया और ना ही इस हवाले से कोई इक़दाम किए हैं। इसलिए अभी तक हम IMF को मुतमिन नहीं कर सके। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 1000 मरतबा हमने सुना है कि वो कह रहे हैं जी हमने IMF की तमाम शराइत मान ली हैं, तमाम शराइत हमने पूरी कर दी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम वहीं के वहीं खड़े हैं और अभी तक हमारी जो हालात हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन प्रेस करके अपने प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।